हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का आपके यूट्यूब चैनल एक्सपी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम खोरठा साहित्यकार श्रीनिवास पानुरी जी के जीवन से संबंधित प्रश्न लेकर के आए हैं कि श्रीनिवास पानुरी एक साहित्यकार के रूप में, खोरठा साहित्यकार के रूप में जितने भी प्रश्न इनके जीवन से संबंधित था, इनके साहित्य से संबंधित था, उस प्रश्न MCQ आज हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। MCQ एक एक करके लगाते जाते हैं। पहला देखिए, सबसे फर्स्ट प्रश्न है आपका, श्रीनिवास पानुरी के जन्म तारीख बताओ। मतलब श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म कब हुआ था। आपका ऑप्शन है 25 दिसंबर 1920, 25 सितंबर 1920, 25 दिसंबर 1925 या 20 दिसंबर 1920। तो सही उत्तर चुनना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ये हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, 25 दिसंबर 1920 को श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म हुआ था। कहाँ? बरबड्डा, धनबाद में। ठीक है, बरबड्डा, धनबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है, पानुरी जी के बाप के नाम लागे। मतलब पानुरी जी, श्रीनिवास पानुरी जी के पिता का नाम, मतलब बाप के नाम की, ठीक है, क्या था? तो शालिग्राम पानुरी, देवदूत पानुरी, अर्जुन पानुरी या महाराणा पानुरी। तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ये, शालिग्राम पानुरी। श्रीनिवास पानुरी जी के बाप के नाम की है तो शालिग्राम पानुरी है। ठीक हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अर्जुन पानुरी के माय के नाम, सॉरी श्रीनिवास पानुरी। ठीक है, श्रीनिवास पानुरी के माय के नाम है, माता का नाम आप पूछा है क्या? श्रीनिवास पानुरी जी के माता का नाम। ठीक है, आपका ऑप्शन है दुखनी देवी, मालती देवी, शांति देवी, कर्मी देवी। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, ठीक है, दुखनी देवी। श्रीनिवास पानुरी जी के माता का नाम क्या हो जाएगा? दुखनी देवी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। देखिए, एक इसका शांति देवी याद रखिएगा, भुवनेश्वर दत्त शर्मा। ठीक है, शांति देवी किनकी माता का नाम है? तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के जो खोरठा साहित्यकार हैं उनके माता का नाम शांति देवी है। यहाँ पूछा गया था क्या कि श्रीनिवास पानुरी जी के माई के नाम, तो हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन ये, दुखनी देवी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीनिवास पानुरी जी के जन्म ठाव बताएं। श्रीनिवास पानुरी जी के जन्म स्थान, तो आपका ऑप्शन है बरबड्डा धनबाद, जरीडी बोकारो, लारी रामगढ़, चेटर रामगढ़। तो बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ये हो जाएगा बरबड्डा धनबाद। श्रीनिवास पानुरी जी के जन्म ठाव कहाँ लगा? बरबड्डा धनबाद। ठीक है, देखिए आपका लारी रामगढ़। ठीक है, लारी रामगढ़ किनका था? तो चितरंजन महतो चित्रा, याद रखिएगा। लारी रामगढ़ जो है, लारी रामगढ़ चितरंजन महतो चित्रा जी का जन्म स्थान है। ठीक है, चेटर रामगढ़, क्या चेटर किनका है? तो चेटर रामगढ़ है BN ओदार का। ठीक है, चेटर रामगढ़ BN ओदार का जन्म स्थान है। चेटर रामगढ़ किनका? BN ओदार का जन्म स्थान चेटर रामगढ़। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, श्रीनिवास पानुरी जी कते पढ़ल हले। श्रीनिवास पानुरी जी कितना पढ़े थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मैट्रिक। ठीक है, कितना? मैट्रिक। ठीक है, ये श्रीनिवास पानुरी जी मैट्रिक तक पढ़े थे। मैट्रिक पास किए थे 1939 में। कब? 1939 में। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, देखिए, पानुरी जी के बाप कौन काम करे हले। पानुरी जी, श्रीनिवास पानुरी जी के पिताजी क्या काम करते थे? मास्टरी, खेती बाड़ी, डॉक्टरी या ऑफिस है बड़ा बाबू। तो सही उत्तर हो जाएगा खेती बाड़ी, ऑप्शन बी। श्रीनिवास पानुरी जी के बाप खेती बाड़ी का काम करते थे। पानुरी जी के जेनी के नाम की लागे। देखिए, श्रीनिवास पानुरी जी के पत्नी का नाम, तो क्या हो जाएगा? शांति देवी, मूर्ति देवी, मालती देवी, चुनिया देवी। तो श्रीनिवास पानुरी के पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मूर्ति देवी। क्या हो जाएगा सही उत्तर? मूर्ति देवी। ठीक है, उनकी पत्नी का नाम मूर्ति देवी। नेक्स्ट है, कौन बच्चर पानुरी जी मैट्रिक पास कर ले हले। देखिए, कौन बच्चर पानुरी जी, देखिए पानुरी जी मैट्रिक तक पढ़े थे। श्रीनिवास पानुरी जी कितना तक पढ़े थे? मैट्रिक तक। तो मैट्रिक किस वर्ष पास किए थे? तो सही उत्तर हो जाएगा 1939, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? 1939, 1939 में पानुरी जी मैट्रिक पास किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है,
पानरी जी कौन बछर से लिखे शुरू कर रहत। मतलब पानरी जी जो है, श्रीनिवास पानरी जी लिखने के लिए खोटा साहित्य में, खोटा लिखने के लिए, खोटा में हो गया कविता, कहानी, उपन्यास, ये सारा चीज़ जो भी कुछ बन पाता था वो लिखना कब से शुरू किए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, 1946 से। कब, 1946 से। नेक्स्ट है बरवड्डा अखय बोर ककरा कहल जाए। देखिए बरवड्डा अखय बोर किसे कहकर, बरवड्डा अखय बोर के उपनाम से किसे पुकारा जाता है, किन्हें कहा जाता है बरवड्डा अखय बोर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, श्रीनिवास पानरी जी को। ठीक है, श्रीनिवास पानरी जी को बरवड्डा अखय बोर कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, खोरठाक वाल्मीकि ककरा कहल जाए। खोरठा के वाल्मीकि केकरा कहल जाए, खोरठाक वाल्मीकि ककरा कहल जाए। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका, श्रीनिवास पानरी। ठीक है, श्रीनिवास पानरी जी को खोरठा का वाल्मीकि कहा जाता है। याद रखिए कि देखिए खोरठा का वाल्मीकि, खोरठा का टैगोर, खोरठा नागार्जुन, खोरठा ऋषिराज, खोरठा भीष्म पितामह, बरवड्डा अखय बोर। ठीक है, ये सारा उपनाम है, उपाधि दिया गया किन्हें, श्रीनिवास पानरी जी को। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से खोरठा वाल्मीकि कौन हो गए, तो श्रीनिवास पानरी जी। नेक्स्ट है पानरी जी के खोरठा वाल्मीकि के कहल। अब देखिए खोरठा वाल्मीकि सबसे पहले किसने कह करके कहा था, श्रीनिवास पानरी जी को। खोरठा वाल्मीकि उपनाम जो दिया गया है, उपाधि दिया गया है, वो किसके द्वारा दिया गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ये, रामदयाल पांडे। ठीक है, खोरठा वाल्मीकि का उपाधि जो श्रीनिवास पांडे को दिया गया है वो किनके द्वारा, रामदयाल पांडे जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पानरी जी कौन विधाय रचना नाय करले हैं। मतलब किस विधा में पानरी जी का रचना नहीं है। आपका ऑप्शन है खंड काव्य, महाकाव्य, कहानी, उपन्यास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका नाय करले है, ये पूछा गया। ठीक है, तो महाकाव्य, महाकाव्य का रचना पानरी जी ने नहीं की है। ठीक है, इनका देखिए खंड काव्य मिल जाएगा आपको, कहानी भी मिल जाएगा, उपन्यास भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इनका महाकाव्य नहीं मिलेगा। देखिए यदि काव्य में देखा जाए, खंड काव्य, आप देखिए बाल किरण जो है, ठीक है, मेघदूत है जो खोरठा में अनुवाद किए हैं मेघदूत का। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद काव्य संग्रह आप देखिए आखिर गीत इनका है। ठीक है, ये सारा इनका, बाकी नाटक भी इनका है, नाटक भी का भी रचना किए हैं इन्होंने, जो सबसे फेमस है इनका चाबी काठी और उद्वासल कर्ण। ठीक है, उसके बाद कहानी भी इनके द्वारा बहुत सारी कहानी रचा गया है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि महाकाव्य जो है श्रीनिवास पानरी जी नहीं रचे हैं। ठीक है, तो महाकाव्य से ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पानरी जी कौन बछर से आकाशवाणी रांची से प्रसारित होने लागल। पानरी जी के मतलब पानरी जी का जो रचना है, ठीक है, वो आकाशवाणी रांची से, कहाँ से, आकाशवाणी रांची से किस वर्ष से प्रसारित होना शुरू हुआ था। तो आपको सही उत्तर चुनना है कि कब से शुरू हुआ था इनका, श्रीनिवास पानरी जी का रचना कहाँ से, आकाशवाणी रांची से प्रसारित होना शुरू हुआ था। आपका ऑप्शन है 1957, 1959, 1963, 1986। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका 1957 ऑप्शन ये। ठीक है, पानरी जी के द्वारा जो भी कविता, ठीक है, काव्य या खास करके काव्य का ही प्रसारण हुआ करता था। ठीक है, बाकी आप देखिए कहानी, उपन्यास, ये सारे चीज़ तो मुख्य रूप से इनका देखा जाए तो काव्य का प्रसारण जो है श्रीनिवास पानरी के द्वारा रचे गए जो कविता, इनका प्रसारण आकाशवाणी रांची से 1957 से प्रसारित होना शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, पानरी जी युगे गीता कहले हैं। युगे की गीता पानरी जी किसे कहा है। तो बताइए सही उत्तर कि युगे गीता। तो देखिए इसका ऑप्शन आपका है बाल किरण, मेघदूत, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या दिव्य ज्योति। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर हो जाएगा आपका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो।
ठीक है, क्या हो जाएगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फिर नेक्स्ट प्रश्न है, अक्षय बोर किनखा कहल गेले, अक्षय बोर किनखा कहल जा है। तो क्या हो जाएगा, देखिए अभी देखिए ना, बरबड्डा अक्षय बोर, तो वही है ये भी आपका, उसका शॉर्ट करके दे दिया गया है कि अक्षय बोर किन्हें कहा जाता है, ठीक है, किनखा कहल जाए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, श्रीनिवास पानुरी जी को, ठीक है। अब है अक्षय बोर पानुरी जी के अक्षय बोर के कहले हैं, मतलब अक्षय बोर कह करके या बरबड्डा अक्षय बोर कह करके किन्होंने पुकारा है पानुरी जी को, सबसे पहले इनका अक्षय बोर का बरबड्डा अक्षय बोर उपाधि कौन दिए हैं। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर, शांति भारत, आपका अर्जुन पानुरी, शिवनाथ परमान पानुरी, रुद्र प्रताप सिंह, ये चारों में से आपको सही उत्तर चुनना है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये, ठीक है, शांति भारत द्वारा इन्हें बरबड्डा अक्षय बोर कह करके पुकारा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, पानुरी जी के कौन उपनाम में जानल जाहत। तो पानुरी जी को उपनाम से, किस उपनाम से जाना जाता है, चीनिवास, खोरठा के पुरोधा, खोरठा के नागार्जुन। तो सही उत्तर आपको चुनना है, क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, सभे। देखिए पानुरी जी को घर का पानुरी जी का पुकारू नाम था चीनिवास, क्या था, चीनिवास, ठीक है। बाकी इनका देखिए खोरठा पुरोधा पानुरी जी करके पुकारा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए खोरठा नागार्जुन श्रीनिवास पानुरी जी को कहा गया है। तो उसके अनुसार से आपका सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि पानुरी जी कौन उपनाम में जानल जाहत। फिर से पूछा गया पानुरी जी का उपनाम, ठीक है, उपनाम, खोरठा वाल्मीकि, खोरठा भीष्म पितामह, खोरठा के शिष्ट साहित्य के जनक, या सभे। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभे। खोरठा वाल्मीकि, देखिए खोरठा वाल्मीकि किसने कहा है, तो रामदयाल पंडित। खोरठा भीष्म पितामह किसने कहा है, तो विश्वनाथ दशरथी राज। और फिर हो गया खोरठा के शिष्ट साहित्य का जनक भी श्रीनिवास पानुरी जी को कहा जाता है, ठीक है। तो इसके अनुसार से आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। पानुरी जी के बारे में लिखल संस्मरण नाय लागे, पानुरी जी का कौन ये संस्मरण नहीं है, बताइए। कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग पानुरी जी, मतलब जो पानुरी जी के बारे में, मतलब पानुरी जी के ऊपर लिखा गया संस्मरण कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देखिए पानुरी जी के ऊपर संस्मरण भी लिखा गया है, अन्य कवि खोरठा के अन्य साहित्यकारों ने इसके ऊपर संस्मरण का रचना किया है। तो आपसे पूछा गया कि कौन सा संस्मरण जो पानुरी जी से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन है कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग पानुरी जी, बरबड्डा अक्षय बोर, ठीक है, बरबड्डा अक्षय बोर। नेक्स्ट है खोरठा पुरोधा पानुरी जी, या उड़ गेल फुलवा रह गेल बास। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें आपका जो ऑप्शन ए बी सी, ठीक है, आपका ए बी सी, इट मीन्स देखिए कम्युनिस्ट विचारधारा लोग पानुरी जी, ये संस्मरण है पानुरी जी के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, पानुरी जी से संबंधित। और इस संस्मरण के जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग पानुरी जी, ठीक है, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग पानुरी जी, इसका जो रचना किए हैं ये शिवनाथ परमाणिक द्वारा, किसके द्वारा, शिवनाथ परमाणिक द्वारा लिखा हुआ संस्मरण है। किसके बारे में, पानुरी जी के बारे में, ठीक है, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग पानुरी जी। तो देखिए ये भी बन सकता है प्रश्न आपका कि कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग पानुरी जी, कम्युनिस्ट विचारधारा के थे कैसे, पानुरी जी। किसने कहा है, तो शिवनाथ परमाणिक जी ने, ठीक है। बरबड्डा अक्षय बोर जो संस्मरण है ये इसका रचनाकार जो है ये शांति भारत है। कौन है, बरबड्डा अक्षय बोर जो संस्मरण है श्रीनिवास पानुरी के ऊपर, इसके रचनाकार हैं शांति भारत, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है खोरठा साहित्य के पुरोधा पानुरी जी, ठीक है, खोरठा साहित्य के पुरोधा पानुरी जी, इसके रचनाकार हैं
विश्वनाथ दशुंधी राज। कौन है? विश्वनाथ दशुंधी राज। तो ये 3 था संस्मरण जो श्रीनिवास पाणिनि के ऊपर लिखा गया है। और आपका जो एक है जो सही उत्तर हो जाएगा इसके अनुसार से कि कौन न्याय है, पूछा गया प्रश्न में कि कौन सा संस्मरण श्रीनिवास पाणिनि जी के ऊपर नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा? उड़ गेल फुलवा रह गेल बास, ऑप्शन डी। ठीक है, उड़ गेल फुलवा रह गेल बास। तो ये किसका संस्मरण है? ठीक है, ये आप देखिए कि किनका है। तो ये राधा कृष्ण के ऊपर, एक हिंदी साहित्यकार थे राधा कृष्ण, ठीक है, राधा कृष्ण के ऊपर लिखा हुआ संस्मरण है और गोविंद महतो जंगली के द्वारा रचा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है बरवड्डा अखय बोर केकर लिखल संस्मरण लागे। पूछा ना, देखिए फिर से आया, बरवड्डा अखय बोर केकर लिखल संस्मरण है, तो क्या हो जाएगा? शांति भारत। आपका ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है खोरठा साहित्यक पुरोधा पाणिनि जी, खोरठा साहित्यक पुरोधा पाणिनि जी केकर लिखल संस्मरण लागे, किसके द्वारा लिखा गया है? पाणिनि जी के ऊपर संस्मरण लिखा है जिसका टाइटल है खोरठा साहित्यक पुरोधा पाणिनि जी, किनके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा विश्वनाथ दशुंधी राज। क्या हो जाएगा? विश्वनाथ दशुंधी राज। ठीक है, नेक्स्ट है कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग पाणिनि जी, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग पाणिनि जी केकर लिखल संस्मरण लागे, तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो शिवनाथ परमानी। किनके द्वारा? ऑप्शन ये शिवनाथ परमानी जी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखिए एकर में पाणिनि जी के संस्मरण ना लागे, पाणिनि जी का कौन सा संस्मरण नहीं है? ठीक है, संस्मरण ना लिख लिया, मतलब ना के ना ही लिखा है। देखिए 3 संस्मरण हम लोग देखें पाणिनि जी के ऊपर, कौन कौन सा? बरवड्डा अखय बोर किसके द्वारा लिखा गया है? शांति भारत के द्वारा। खोरठा साहित्यक पुरोधा पाणिनि जी किनके द्वारा रचा गया है? विश्वनाथ दशुंधी राज के द्वारा। कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग पाणिनि जी किनके द्वारा रचा गया है? शिवनाथ परमानिक द्वारा। तो कौन सा नहीं है? देखिए शांति भारत, शिवनाथ परमानिक और विश्वनाथ दशुंधी राज, ये तीनों हैं। तो प्रदीप कुमार इसका सही उत्तर न्याय है। तो न्याय में हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी प्रदीप कुमार। क्या हो जाएगा? प्रदीप कुमार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि महापंडित राहुल संकीर्तियान से कौन खोरठा साहित्यकार के पत्राचार होवल। देखिए महान पंडित राहुल संकीर्तियान ये भी एक बहुत बड़े साहित्यकार थे। ठीक है, तो इनसे किनका साहित्यकार के पत्राचार होता था, तो किनका होता था? तो पाणिनि जी का। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पाणिनि जी। नेक्स्ट देखिए आँखी गीत पाणिनि जी के कैसन रचना लागे। आँखी गीत जो पाणिनि जी के द्वारा रचा हुआ है, पाणिनि जी का रचना है, ये किस प्रकार का रचना है? तो देखिए क्या है ऑप्शन? कहानी संग्रह, कविता संग्रह, उपन्यास या तीनों। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आँखी गीत कविता संग्रह है। क्या है? आँखी गीत कविता संग्रह है। और इस कविता संग्रह आँखी गीत का रचना 1964 में हुआ था। कब हुआ था? 1964 में। कब रचा गया था? श्रीनिवास पाणिनि के द्वारा 1964 में। ठीक है, इसमें कुल 72 कविता है और इसका जो देखेंगे प्रकाशन हुआ था, तो सबसे पहले इसका प्रकाशन जो हुआ था आँखी गीत का वो 2011 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि मातृभाषा नाम से पत्रिका के प्रकाशन के कर ले लें। मतलब मातृभाषा नाम से पत्रिका का प्रकाशन होता था, तो इस पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन ये पाणिनि जी। और वो भी कब से शुरू किए थे? तो 1957 से। कब? 1957 में सबसे पहले इसका मातृभाषा पत्रिका का प्रकाशन करना शुरू किए थे। कौन? श्रीनिवास पाणिनि जी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है नाच बांदर नाच रे मोर चाहे बाच रे, वकर खातिर दूध भात तोर खातिर छाछ रे, वकर खातिर उच्च दलान तोर खातिर गाछ रे। ठीक है, ये देखिए याद करिए, ये लाइन जो है सो हमारे जो पुराना सिलेबस था, पुराना सिलेबस जो उसमें इस लाइन उसी एक कविता से लिया गया एक पंक्ति है। ठीक है, जो आँखी गीत कविता संग्रह पुस्तक में छपा हुआ था। तो ये रचनाकार पूछा गया कि इससे किनका रचना है? क्या तो किनका रचना है ये? तो श्रीनिवास पाणिनि का। ठीक है, श्रीनिवास पाणिनि जी का रचना है।
नेक्स्ट है बौनाइल साहित्य के ध्रुव तारा पानुरी जी केकर लिखल जीवनी है क्या। तो ये एक देखिए जीवनी क्या है, जीवनी है, ठीक है, जीवनी याद रखिएगा जीवनी। और कौन किसके ऊपर लिखा हुआ जीवनी, तो अभी देखे थे हम लोग पहले क्या संस्मरण, ये जीवनी है। तो किनके ऊपर, श्रीनिवास पानुरी का जीवनी। और भी किस टाइटल से, किस नाम से, बौनाइल साहित्य के ध्रुव तारा पानुरी जी। बौनाइल साहित्य के ध्रुव तारा पानुरी जी शीर्षक को लेकर के पानुरी जी के ऊपर जीवनी लिखा गया है। और इस जीवनी के रचनाकार लेखक कौन है, आपका ऑप्शन है प्रदीप कुमार दीपक, शांति भारत, शिवनाथ प्रमाणिक या तो सुंदरीराज। तो सही उत्तर का चयन करना है आपको, बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रदीप कुमार दीपक। क्या हो जाएगा, प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा जीवनी लिखा गया है श्रीनिवास पानुरी जी के ऊपर। और उसके जो किस नाम से, किस टाइटल से, तो बौनाइल साहित्य के ध्रुव तारा पानुरी जी। ठीक है, नेक्स्ट है पानुरी जी खोजें 3 दिन केकर लिखल लागे। पानुरी जी के खोजें 3 दिन ये यात्रा वृत्तांत है। देखिए हम लोग संस्मरण देखें, जीवनी देखें, अब है यात्रा वृत्तांत। ठीक है, तो यात्रा वृत्तांत लिखा गया है पानुरी जी के खोजें 3 दिन। ठीक है, पानुरी जी के खोजें 3 दिन। तो ये जो यात्रा वृत्तांत है ये किनके द्वारा रचा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो आपको सही उत्तर का चयन करना है। आपका ऑप्शन है प्रदीप कुमार दीपक, पंचम महतो, शांति भारत और एक है अरविंद कुमार। तो सही उत्तर बताइए कि कौन सा हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका, सही उत्तर बताइए। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये प्रदीप कुमार दीपक। क्या हो जाएगा, प्रदीप कुमार दीपक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 1954 में पानुरी जी के लिखल दिव्य ज्योति कैसन रचना लागे। मतलब दिव्य ज्योति जो है रचना, पानुरी जी का एक रचना है दिव्य ज्योति, ये किस प्रकार का रचना है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि किस प्रकार का रचना है। कहानी संग्रह है, कविता संग्रह है या उपन्यास है, नाटक है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कविता संग्रह। क्या हो जाएगा, कविता संग्रह। तो याद रखिएगा दिव्य ज्योति। ठीक है, दिव्य ज्योति क्या है, एक कविता संग्रह है जिसका प्रकाशन 1954 में हुआ था। और ये किसके द्वारा रचित है, तो इसके रचनाकार है श्रीनिवास पानुरी जी। ठीक है, नेक्स्ट है मेघदूत के खोरठा में अनुवाद पानुरी जी कौन बछर करल हल। मेघदूत, मेघदूत का अनुवाद, ठीक है, मेघदूत का अनुवाद पानुरी जी खोरठा में किस वर्ष किए थे, बताइए। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुवाद पूछा गया है। ठीक है, तो अनुवाद क्या हो जाएगा इसका, आपका 1950। क्या हो जाएगा, 1950 में मेघदूत का अनुवाद श्रीनिवास पानुरी जी खोरठा में किए थे। ठीक है, पूछा गया पानुरी जी के लिखल काव्य राम कथामृत। क्या है, पानुरी जी के द्वारा लिखा हुआ एक काव्य है राम कथामृत। ठीक है, तो राम कथामृत का प्रकाशन भेल है। इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1950, 1956, 1962, 1970। तो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1970। ठीक है, नेक्स्ट है एकर में कौन रचना पानुरी जी के लिखल नाय लागे। मतलब कौन सा रचना जो है पानुरी जी का नहीं है। मधुपदेश है, आँखी गीत, रखते भिंगल पाखा, कविता पुराण। तो सही उत्तर आपको चुनना है कि पानुरी जी का रचना कौन सा नहीं है। ठीक है, तो कौन सा पानुरी जी का रचना नहीं है ये बताइए। तो देखिए मधुपदेश है। ठीक है, आप देखे होंगे तो मधुपदेश है पानुरी जी का है। ठीक है, मधुपदेश है क्या है, पानुरी जी का एक कविता संग्रह है। क्या है, कविता संग्रह है। मधुपदेश है पानुरी जी का कविता संग्रह है। आँखी गीत भी क्या है, कविता संग्रह है। उसके बाद देखिए रखते भिंगल पाखा, ये भी पानुरी जी का है एक कहानी संग्रह है। ठीक है, क्या है, कहानी संग्रह। तो आपका पूछा गया है क्या कि कौन नाय है क्या, तो कौन नहीं है। देखिए कविता पुराण जो है ना, सो कविता पुराण ये
श्रीनिवास पावरी जी का नहीं है, बल्कि ये है ए.के. झा जी का रचना। ठीक है, कविता पुराण एक छौवा कविता है। ठीक है, जो कहते हैं बाल कविता, तो छौवा कविता है जिसके रचनाकार ए.के. झा जी हैं। ठीक है, तो आपको पूछा गया है इसमें कोई कौन नाय है क्या लिखल पावरी जी के, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नाय के में कविता पुराण। ठीक है, ऑप्शन डी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, एकर में कौन रचना पावरी जी के लिखल ना है के। फिर से पूछा गया कि पावरी जी के लिखल ना है के। ठीक है, तो देखिए क्या है ऑप्शन आपका, तो क्या है कि कौन सा रचना पावरी जी के ना है के। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए ऑप्शन आपका क्या क्या है। आपका ऑप्शन है चाभी काठी, उद्वासल कण, अग्नि परीक्षा, केतकी फूल। ठीक है, तो बताइए कि कौन सा पावरी जी का रचना नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए अग्नि, आपका एक एक करके देखिए कि चाभी काठी, चाभी काठी क्या है, पावरी जी के द्वारा लिखा गया नाटक है चाभी काठी। ठीक है, क्या है, पावरी जी का नाटक है चाभी काठी, क्या है, पावरी जी का नाटक है। और जिस चाभी काठी का प्रकाशन कब हुआ था, तो सबसे पहला नाटक है इसका, देखिए जो प्रकाशन हुआ था 2006 में। चाभी काठी का प्रकाशन कब हुआ था, 2006 में नाटक है। जिसका रचना बोला जाए तो 1970 से 1980 के बीच में हुआ था। ठीक है, उद्वासल कण ये भी नाटक है। उद्वासल कण क्या है, ये भी नाटक है श्रीनिवास पावरी का। ये 1963 में इसका रचना हुआ था, 1963 में, और प्रकाशन हुआ था 2012 में। ठीक है, 2012 में प्रकाशन हुआ था उद्वासल कण नाटक का। ये अग्नि परीक्षा, ठीक है, अग्नि परीक्षा जो है ये भी इसका काव्य है, क्या है, खंड काव्य है। अग्नि परीक्षा क्या है, श्रीनिवास पावरी के द्वारा रचा गया खंड काव्य है। ठीक है, इसका प्रकाशन नहीं हो पाया था, इसीलिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट देखिए केतकी फूल अब इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पावरी जी का रचना नहीं है। क्या पूछा प्रश्न में कि पावरी जी के रचना ना है क्या। ठीक है, देखिए 35 में कि पावरी जी के रचना ना है क्या, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी केतकी फूल। तो केतकी फूल है क्या, तो देखिए केतकी फूल क्या है, तो केतकी फूल जो आपका है ये एक लोक कथा है। क्या है, लोक कथा। और किसके द्वारा रचा हुआ, तो इसके संकलन करता जो है लोक कथा जो केतकी फूल, इसके संकलन करता है सावित्री देवी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट प्रश्न कि एकर में कौन रचना पावरी जी के लिखल अप्रकाशित रचना है। अप्रकाशित मतलब जिसका प्रकाशन नहीं हुआ है। आपका ऑप्शन है देखिए अग्नि परीक्षा, रखते भिंगल पाखा, समाधान, हमर गांव। तो इसका सही उत्तर आप चुनिए और सही उत्तर बताइए कि किसका प्रकाशन नहीं हुआ था। ठीक है, अप्रकाशित। देखिए इसमें यदि देखा जाए तो हमर गांव जो है ये आपका इसका जो है हमर गांव, ठीक है, ये श्रीनिवास पावरी का नहीं है। ठीक है, लिखल अप्रकाशित रचना तो हमर गांव, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है कुसमी केकर लिखल रचना लागे, कुसमी। ठीक है, तो कुसमी किसका है, ये भी आपका देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रीनिवास पावरी जी का रचना है। कुसमी क्या है, किसका रचना है, तो श्रीनिवास पावरी जी का रचना है। यह एक कहानी है। कुसमी क्या है, एक कहानी है। किस प्रकार का रचना है, कहानी है। नेक्स्ट है मेघदूत कौन भाषा में लिखल गेल है, मतलब मेघदूत जो हम लोग देखे हैं कि मेघदूत का अनुवाद श्रीनिवास पावरी जी अनुवाद किए थे खोरठा भाषा में, लेकिन ओरिजिनल रूप में मेघदूत किस भाषा में लिखा गया है। ठीक है, कौन सा भाषा में, तो मेघ और किसके द्वारा। तो इसका सही उत्तर आपका देखिए क्या हो जाएगा, हिंदी, संस्कृत या अंग्रेजी या फारसी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा, संस्कृत। मेघदूत का जो ओरिजिनल है जिसके तो कालिदास के द्वारा रचा गया है, किसके द्वारा, कालिदास के द्वारा मेघदूत, ये संस्कृत भाषा में है। किसमें है, संस्कृत में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेघदूत के कौन भाषा में अनुवाद भेल है। देखिए मेघदूत का अनुवाद संस्कृत, पहले था संस्कृत में था ओरिजिनल, तो मेघदूत का अनुवाद किसमें हुआ है, तो खोरठा भाषा में। किसमें, खोरठा में। और खोरठा में अनुवाद किसने किया है, तो श्रीनिवास पावरी जी ने। मेघदूत खोरठा अनुवाद कौन कर ले है,
तो कौन किया है? श्रीनिवास पांडे जी। मेघदूत कैसन रचना लागे? अब मेघदूत किस प्रकार की रचना है बताए? काव्य है कि नाटक है, उपन्यास है, जीवनी है? तो क्या है? ये काव्य हो जाएगा। क्या है? मेघदूत संस्कृत भाषा में रचा गया काव्य है। किनके द्वारा? कालिदास के द्वारा। और उसी का मेघदूत जो है संस्कृत, जो ओरिजिनल संस्कृत भाषा में कालिदास के द्वारा रचा गया है काव्य है। इनका खोरठा में अनुवाद श्रीनिवास पानुरे जी 1950 में किए हैं। कब? 1950 में खोरठा में अनुवाद। ठीक है। नेक्स्ट है श्रीनिवास पानुरी के उपन्यास का नाम बताओ। श्रीनिवास पानुरी के द्वारा रचा गया उपन्यास कौन सा है? आंखिक गीत, मेघदूत, युगे गीत या रक्ते रांगल पाखा? ठीक है, तो बताइए कि कौन सा है जो श्रीनिवास पानुरी का उपन्यास है। देखिए चारों रचना श्रीनिवास पानुरी का है, लेकिन उपन्यास कौन सा? इसमें से आपको उपन्यास बताना है कि उपन्यास कौन है। तो देखिए आंखिक गीत क्या है? तो आंखिक गीत इनका जो है सो आंखिक गीत काव्य है। ठीक है, आंखिक गीत क्या है? काव्य है। मेघदूत ये खोरठा अनुवाद है। ठीक है, जुगे गीत ये भी काव्य है। तो रक्ते रांगल पाखा, क्या? रक्ते रांगल पाखा, रक्ते रांगल पाखा जो है ये उपन्यास है। ठीक है, देखिए इसमें एक याद रखिएगा कुछ कि कहीं रक्ते रांगल पाखा एक रक्ते भिंगल पाखा है। ठीक है, अब कहीं कहीं लिखा हुआ रक्ते रांगल पाखा उपन्यास, कहीं लिखा हुआ रक्ते भिंगल पाखा कहानी संग्रह। तो ये दोनों चीज़ आप याद रखिएगा कि क्या है रक्ते रांगल पाखा और रक्ते भिंगल पाखा में अंतर थोड़ा। ठीक है, कहीं कहीं बताया गया है कि दोनों एक ही है, पता नहीं, ये तो क्लियर नहीं है, बट दोनों का नाम क्या है? रक्ते भिंगल पाखा, रक्ते भिंगल पाखा एक कहानी संग्रह, रक्ते रांगल पाखा उपन्यास। ठीक है, नेक्स्ट है मेघदूत के खोरठा अनुवाद कौन बछर भेल है? देखें ना अभी कि मेघदूत का खोरठा में अनुवाद किस वर्ष हुआ था? तो 1950 हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? 1950। मेघदूत का खोरठा में अनुवाद कब हुआ था? 1950 में। और इसका प्रकाशन जो हुआ था मेघदूत का खोरठा प्रतिलिपि, खोरठा जो है खोरठा में, ये प्रकाशन हुआ था 1968 में। ठीक है, 1968। आपका ऑप्शन बी सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट है मुझे तो अद्भुत युग चेतना पानुरी जी की रचना से हुई है। ये कथन किनका है? पानुरी जी के लिए कहले है। के कहले है? मुझे तो अद्भुत युग की चेतना पानुरी जी की रचना से हुई है। ई के पानुरी जी के लिए कहले है। ये पानुरी जी के लिए किनके द्वारा कहा गया है? ठीक है, तो सही उत्तर चुनिए। इसका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ये रामदयाल पांडे। किसने बोला है? रामदयाल पांडे। नेक्स्ट है देखिए कि मान भूमि के माटी तरे हीरा मोती मानिक फरे तब हियाँ के लोग पेटेक जलाए मोरे। मान भूमि के माटी तरे हीरा मोती मानिक फरे तब हियाँ के लोग पेटेक जलाए मोरे। ई केकर रचना है? रामदयाल पांडे, चतुर्भुज साहू, श्रीनिवास पानुरी, एके झा। तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सी श्रीनिवास पानुरी जी। किनके द्वारा रचा गया है? श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा। नेक्स्ट है उ की चिन्हत हमरा जकर आँखें वास करे गिद्ध चील लकड़ा। मतलब उ की चिन्हत हमरा जकर आँखें वास करे गिद्ध चील लकड़ा किनका रचना है? तो ये भी फ्रेंड्स श्रीनिवास पानुरी जी का रचना है। किनका? श्रीनिवास पानुरी जी का। देखिए रक्ते भिंगल पाखा पानुरी जी के लिखल कैसन रचना लागे? क्या? रक्ते भिंगल पाखा। ठीक है, तो रक्ते भिंगल पाखा पानुरी जी का कैसा रचना है? तो क्या हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन चुनिए ये नंबर। ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा कहानी संग्रह। क्या है? अभी बताएं ना कि रक्ते भिंगल पाखा कैसा रचना है? तो कहानी संग्रह है। और रक्ते रांगल पाखा क्या है? उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट है छोटो जी अजनास मोतिक चूर मोह भंग परिजात यह पराजित। ठीक है, पराजित था इसका। आप देखिएगा तो सही से क्या है?
पारिजात है, ठीक है, पारिजात क्या है, पारिजात, और यह पराजित, क्या, यह पराजित, ठीक है। पारिजात जो है ना, पारिजात अपराजित दोनों काव्य संग्रह है, ठीक है। और छोटो जी, ये आपका अजनास, मोतीचूर, ये सब इनका काव्य संग्रह। छोटो जी एक हास्य व्यंग है, ठीक है। तो इसके जो रचनाकार हैं कौन है, तो ये सारा श्रीनिवास पावनरी का रचना है, ठीक है। नेक्स्ट है खोरठा के नागार्जुन कह के पावनरी जी के संबोधित कर ले है। खोरठा नागार्जुन पावनरी जी को किनके द्वारा कह करके संबोधित किया गया है? खोरठा नागार्जुन किनके द्वारा बोला गया श्रीनिवास पावनरी को? खोरठा नागार्जुन का उपाधि या उपनाम किनके द्वारा दिया गया है पावनरी जी को? तो सही उत्तर हो जाएगा विक्कल शास्त्री, ऑप्शन सी, विक्कल शास्त्री। क्या हो जाएगा? विक्कल शास्त्री के द्वारा। नेक्स्ट है पावनरी जी के खोरठा के टैगोर के कह के संबोधित कर ले। अब देखिए नेक्स्ट है क्या कि खोरठा टैगोर पावनरी जी को किसके कह करके किनके द्वारा संबोधित किया गया है? खोरठा टैगोर का उपनाम पावनरी जी को किनके द्वारा दिया गया है? खोरठा टैगोर का उपाधि पावनरी जी को किनके द्वारा दिया गया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, चतुर्भुज साहू। क्या हो जाएगा? चतुर्भुज साहू के द्वारा, जो एक खोरठा साहित्यकार हैं चतुर्भुज साहू, इनके द्वारा श्रीनिवास पावनरी जी को खोरठा के टैगोर की उपाधि दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सरक दूत खोरठा काव्य लिख ले। सरक दूत अर्जुन पावनरी, श्रीनिवास पावनरी, गिरधारी गोस्वामी या विश्वनाथ दसुंधी राय। तो देखिए इसका सही उत्तर चुनिए कि सरक दूत, ठीक है। सरक दूत के रचनाकार कौन है? तो सरक दूत के रचनाकार है आपका ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए अर्जुन पावनरी। अर्जुन पावनरी कौन थे? तो श्रीनिवास पावनरी जी के पुत्र, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सबले 20 कविता संग्रह पावनरी जी के 20 कविताओं का संग्रह, मतलब सबले 20 क्या है? पावनरी जी के द्वारा रचा गया 20 कविता, उस 20 कविताओं का संग्रह है और इसीलिए इसका नाम दिया गया सबले 20, ठीक है। तो ये संकलित कर कौन किए हैं? संकलन, इसका संकलन करता कौन है? किसने संकलित किया है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी, गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी, ठीक है। सबले 20 जो एक कविता संग्रह है उसका संकलन करता है गिरधारी गोस्वामी, संकलित किए हैं, मतलब बुक का, ठीक है। ये जिसमें से क्या पावनरी जी का 20 कविता संकलित किया गया इस पुस्तक में, सबले 20 पुस्तक में। नेक्स्ट है आपका देखिए कि श्रीनिवास पावनरी जी के पहल नाटक के नाम लागे। श्रीनिवास पावनरी जी का पहला नाटक आपको बताना है, ठीक है। आपका ऑप्शन है उद्वासल कर्ण, चाबी काठी, डाह, अजगर। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? ये आप चुनिए, ठीक है। तो देखिए पहला नाटक बोला गया है, तो पहला नाटक क्या है इसका? उद्वासल कर्ण। क्या है? कौन सा है? उद्वासल कर्ण। तो देखिए आप ये चीज़ याद रखिएगा एक कि यहाँ दो तरह का एक कुछ आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, कि उद्वासल कर्ण सबसे पहला रचना, ठीक है, रचित नाटक, सबसे पहला जो नाटक का रचना किए थे श्रीनिवास पावनरी जी वो उद्वासल कर्ण है, ठीक है, जो कि 1963 में, कब इसका रचना हुआ है? 1963 में, ठीक है। उसके बाद आप देखिए चाबी काठी का रचना 1970 से 1980 के बीच में हुआ है। और देखिए प्रकाशन यदि पूछा जाए कि सबसे पहला प्रकाशित नाटक श्रीनिवास पावनरी जी का, तो सबसे पहले प्रकाशन हुआ था चाबी काठी का 2006 में, और उद्वासल कर्ण का प्रकाशन हुआ है 2012 में। लेकिन आपका यहाँ कुछ नहीं पूछा है कि रचना या प्रकाशन, तो अब पूछा गया कि पहला नाटक, तो सबसे पहला नाटक श्रीनिवास पावनरी जी का जो है यह है उद्वासल कर्ण, ठीक है। नेक्स्ट है पावनरी जी के नाटक का नाम बता। अब नाटक पूछा गया पावनरी जी का कौन कौन है? उद्वासल कर्ण, चाबी काठी, ये भी दोनों, या मेघदूत। तो देखिए उद्वासल कर्ण भी नाटक है, चाबी काठी भी नाटक है, दोनों के रचनाकार कौन है? श्रीनिवास पावनरी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। और मेघदूत क्या है? तो मेघदूत इनका एक खोटा अनुवाद है जो कालिदास के द्वारा संस्कृत भाषा में काव्य का रचना किया गया था। मेघदूत
उनका श्रीनिवास पावरी जी उसी मेघदूत का खोरठा में अनुवाद किए थे। कब? 1950 में, जिसका प्रकाशन 1968 में हुआ था। ठीक है, तो इसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार से आपका जो उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बाल किरण के लिखवैया के नाम बता। बाल किरण, तो बाल किरण किसका रचना है? तो बाल किरण है श्रीनिवास पावरी का। किनका है? श्रीनिवास पावरी जी का एक बाल किरण रचना है, काव्य संग्रह है। क्या है? काव्य है, जो जिसका रचना 1954 में, कब? 1954 में हुआ है। ठीक है, और यही इसका जो है सो श्रीनिवास पावरी जी का प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। ठीक है, पहला काव्य संग्रह श्रीनिवास पावरी जी का। नेक्स्ट है, श्रीनिवास पावरी जी कहाँ के सलाहकार सदस्य रहत? मतलब सलाहकार सदस्य भी रहे हैं ये, तो कहाँ का? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, रांची विश्वविद्यालय। कहाँ के सलाहकार सदस्य रहे हैं श्रीनिवास पावरी जी? रांची विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, बाल किरण कौन बछर बहरायल रहे? तो बाल किरण किस वर्ष? तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन 1956 दिया है, 1950 दिया है, 1960 दिया है, 1966। तो फ्रेंड्स इसका याद रखिएगा, पहला ऑप्शन सही 1956। देखिए 1954, कहीं कहीं बहुत सारे बुक में कहीं कहीं 1954 दिया है, 1956 दिया है। क्या? 1954, 1956, लेकिन ज़्यादातर जगह पर 1956 दिया, सॉरी 1954 दिया है, इसीलिए हमने बताया था आपको 1954 बाल किरण का। ठीक है, तो उसके अनुसार से 1954 भी आप याद रखिए इसका कि 1954, 1956, और ज़्यादातर जो दिया गया है इसका ज़्यादा बुक में देखा जाए तो 1954 ही दिया गया है। ठीक है, तो उसके अनुसार से 1954 हमने बताया, पर यहाँ ऑप्शन में आपका 56 है, इसके अनुसार से तो 56। ठीक है, नेक्स्ट है, खोरठा भीष्म पितामह के दर्जा किनका मिलल? खोरठा का भीष्म पितामह किन्हें कहा जाता है? मतलब खोरठा का भीष्म पितामह का दर्जा किसे दिया गया है? तो किसे हो जाएगा? श्रीनिवास पावरी। कौन हो जाएगा? श्रीनिवास पावरी जी। ठीक है, और किसके द्वारा? तो विश्वनाथ दसोंधी राज। किसके द्वारा? खोरठा का भीष्म पितामह का उपाधि या दर्जा या उनका उपनाम जो दिया गया है श्रीनिवास पावरी जी को, किनके द्वारा? तो विश्वनाथ दसोंधी राज जी के द्वारा। पावरी जी के पहिल एकल खोरठा छपल संकलन बता। एकल खोरठा छपल संकलन कौन सा है पावरी जी का? उद्वासल कर्ण, मेघदूत, देखिए छपा हुआ संकलन, छपल मतलब प्रकाशित। ठीक है, मेघदूत, बाल किरण, राम कथा मृत। तो सही उत्तर आपको चुनना है कि सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल किरण। क्या हो जाएगा? बाल किरण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कौन रचनाटा पावरी जी के नाय है? पावरी जी का कौन सा रचना नहीं है? चाबी काठी, मेघदूत, आँखी गीत, शिव सागर। तो क्या हो जाएगा इसका सही? देखिए आँखी गीत इसका कविता संग्रह है पावरी जी का। मेघदूत जो खोरठा में अनुवाद किए हैं इन्होंने। ठीक है, ये भी है। चाबी काठी नाटक है। तो शिव सागर इनका रचना नहीं है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, शिव सागर। क्या हो जाएगा? शिव सागर इसका जो है, शिव सागर के रचनाकार पावरी जी नहीं है। अब आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मातृभाषा और खोरठा पत्रिका कौन? मातृभाषा और खोरठा पत्रिका छपाए कौन प्रेस से होवेले? तो मातृभाषा और खोरठा पत्रिका, ये दोनों क्या है? मातृभाषा और खोरठा ये पत्रिका है। ठीक है, इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? आपका दिया आवाज़ प्रेस, हिंदुस्तान प्रेस, प्रभात खबर प्रेस, नेहरू प्रेस। तो सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका आवाज़ प्रेस। जो मातृभाषा हम लोग देखे थे, मातृभाषा का जो एक पत्रिका था ये खोरठा पत्रिका है दोनों। ठीक है, मातृभाषा पत्रिका श्रीनिवास पावरी के द्वारा, ठीक है, 1957 में शुरू किया गया था, और खोरठा पत्रिका जो है इसका प्रकाशन शुरू किया था श्रीनिवास पावरी के द्वारा 1970 में। और ये दोनों पत्रिका प्रकाशन कहाँ से होता था? तो आवाज़ प्रेस से। ठीक है, आवाज़ प्रेस से। ये देखिएगा शिव सागर के रचनाकार कौन है? तो राजा दलेल सिंह है। ठीक है, जो दलसाह के नाम से जाने जाते हैं। शिव सागर एक महाकाव्य है। ठीक है, कैसा रचना है? महाकाव्य है, जिसके रचनाकार राजा दलेल सिंह है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
श्रीनिवास पानरी का अनुदित काव्य के नाम बता। मतलब अनुदित मतलब हो गया अनुवाद किया हुआ, ठीक है। तो अनुवाद अभी इतना देर पता है कि कौन सा जो काव्य है जिसका अनुवाद श्रीनिवास पानरी जी किए हैं, तो कौन सा हो जाएगा? देखिए आपका ऑप्शन के अनुसार से क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन ये मेघदूत। क्या हो जाएगा? मेघदूत, ठीक है। मेघदूत का श्रीनिवास पानरी जी खोट्टा में अनुवाद किए थे। कब? 1950 में, जिसका प्रकाशन 1968 में हुआ है, ठीक है। मातृभाषा कैसन पत्रिका है? तो कैसा पत्रिका था? दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक। तो मातृभाषा कैसा पत्रिका है? तो ये मासिक पत्रिका था, ठीक है। कैसा? महीने में एक बार आता था, मासिक पत्रिका। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है कि मार्क्स के रचना कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के अनुवाद पानरी जी कौन नामे के रचना से करल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मार्क्स का एक रचना था कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के अनुसार अनुवाद, ठीक है। पानरी जी कौन नाम है रचना से करल है? मेघदूत, रामकथामृत, युगे गीता या अजनास। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? अभी बताएं भी था, पहले आया था। तो क्या था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो था युगे गीत, ठीक है। युगे गीता के नाम से रचना किया गया था श्रीनिवास पानरी के द्वारा, ठीक है। अनुवाद किया गया था उनका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का युगे गीता के नाम से खोट्टा में। नेक्स्ट है आपका कि आपन भाषा सहज सुंदर बुझे गिदर बुझे बांदर। आपन भाषा सहज सुंदर बुझे गिदर बुझे बांदर, ये पंक्ति पानरी जी आपन कौन पत्रिका से में छपवाओ है? तो किस पत्रिका में छपा था? तितकी, मातृभाषा, खोरठा, लुआठी। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। मातृभाषा में छपा था। नेक्स्ट है अग्नि परीक्षा, ठीक है। अग्नि परीक्षा पानरी जी के कैसन अप्रकाशित रचना रहे? अनुवादित काव्य, नाटक, उपन्यास या कहानी। तो अग्नि परीक्षा जो था किस प्रकार का रचना है? तो ये अग्नि परीक्षा एक उपन्यास है। क्या है? पानरी जी के द्वारा रचित उपन्यास है, जिसका प्रकाशन नहीं हो पाया था। तो ये था फ्रेंड्स आपका पूरे श्रीनिवास पानरी जो खोटा साहित्यकार हैं, जो हमें अपने सिलेबस के अनुसार से इनके पूरे साहित्य, इनका जीवन के बारे में पढ़ना है। तो इससे संबंधित प्रश्न को हमने आज देखा। तो आप लोग को शायद अच्छा लगा होगा, आप लोग देखें समझ गए होंगे पूरा। तो इस प्रकार से आप पूरा इसे क्लास जितने भी प्रश्न को है एक पर प्रश्न को लगाइए, और जहाँ डाउट होता है उस प्रश्न को आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, बार बार उसका रिवीजन करिए, ठीक है। तो इस चैनल से जुड़ने के लिए फ्रेंड्स आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने मित्रों के बीच शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।